आज की क्लास में अलजेब्रा का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूले और बिना वैल्यू पुट किए हुए सेकंड्स में कैसे सॉल्व करते हैं सीखेंगे। आप चाहें तो वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत आसान है और आंसर जल्दी निकल भी आता है। लेकिन एक समस्या है, वैल्यू पुटिंग हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होती। आप किसी ना किसी क्वेश्चन में फंस जाओगे जहां पर आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। कल मैंने अलजेब्रा की एक बेसिक वीडियो बनाई थी, जिसे आपको देखना चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने शुरू से एंड तक बेसिक को अच्छे से क्लियर किया है, जिससे आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान लगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि x प्लस वाई बराबर 15 और एक्स वाई बराबर 14 है तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसा जैसा फॉर्मूले में कहा है उसकी वैल्यू वहां पर रखो और सॉल्व कर लो। लेकिन होता क्या है, पेपर के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्मूले भूल जाते हैं, और अगर किसी को याद रहा भी तो कुछ लोग उसमें प्लस माइनस में कंफ्यूज जाते हैं कि प्लस कहाँ रखना है, माइनस कहाँ रखना है। इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि अगर फॉर्मूला याद नहीं होता है तो परेशान मत हो ना, हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे पर डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे अब वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन में x प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स वाई दिया है और x माइनस वाई पूछा है। जाना कहां है, बिन पावर से बिन पावर में जाना है। क्या, बिन पावर से बिन पावर में जाना है। यहां ये दिया हुआ है, ये वाला आपसे पूछा है। x प्लस वाई है, पूछा क्या है x माइनस वाई, यानी कि इसका अपोजिट पूछा है। देखो सबका सब कुछ सेम है, x का x है, y का y है, बस प्लस की जगह माइनस, प्लस दिया हुआ है माइनस पूछा है। अब इस कंडीशन में देखो, मैं आपको पहले कुछ समझा रहा हूं, ध्यान से समझना क्या करना है। देखो लिखे दे रहा हूं, जरूरी है जिससे आपको समझ आए, लेकिन आपको नहीं लिखना है। क्या, देखो x प्लस वाई दिया हुआ है, फिर एक्स वाई दिया हुआ है और x माइनस वाई पूछा है। क्या, x प्लस वाई दिया है, एक्स वाई दिया है, x माइनस वाई पूछा है। तो इस कंडीशन में आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना पड़ता है, इनका स्क्वायर करना पड़ता है। क्या, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर रहे हो तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब x प्लस वाई है कितना, 15, 15 का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। और एक्स वाई में मैंने आपको बताया था क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है। जब आप बिन पावर से बिन पावर में जाते हो तो एक्स वाई में 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स वाई कितना है, 14, तो 14 इंटू 4, 14 इंटू 4, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई करना है। पूछा क्या, माइनस की प्लस, तो आप कहेंगे माइनस पूछा है तो माइनस का माइनस। अब सॉल्व करो, देखो 15 का स्क्वायर 225 और 14 फोर जा 56, 14 फोर जा 56, तो 225 में 56 को अगर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 169। कितना हो जाएगा, 169। अब ये आ गया क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान आ गया। क्या, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का मान आ गया 169। लेकिन हमसे उसने क्या पूछा है, बताओ x माइनस वाई का मान क्या होगा। क्या, x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो जब आप यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां पर क्या चढ़ जाएगा, रूट। अब अंडर रूट 169 क्या होता है। अब मैंने आपको स्क्वायर याद करने के लिए कहा था कि अगर आपको स्क्वायर याद होगा 13 का स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो अंडर रूट 169 का मान कितना होगा, 13। डी आंसर टिक कर दो। देखो ये सब लिखना नहीं है, बाकी मुझे अभी बेसिक था इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझा दिया, आगे आप आसानी से कर लोगे। अब कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा, अगर मैं एक्स और वाई को वैल्यू रखकर सॉल्व करता तो और भी जल्दी हो जाता। हाँ बिल्कुल जल्दी हो जाता, और मैं बताऊंगा अभी कैसे। देखो एक्स और वाई के ऐसे मान रखना है जिन्हें जोड़ने पर 15 है और गुणा करने पर 14 है। तो एक्स और वाई के ऐसे मान क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो 14 के फैक्टर करो तो 14 के फैक्टर क्या क्या बने, देखो 2 इंटू 7, 2 7 या 14 हो रहा। लेकिन मैं अगर 2 प्लस 7 करूंगा तो वो तो 9 होगा, तो मुझे 15 चाहिए। तो मैं एक और फैक्टर क्या कर सकता हूं, 14 इंटू 1। क्या, 14 इंटू 1, तो 14 इंटू 1 तो 14 ही हो गया। और यहां पर अगर मैं एक्स का मान 14 रखता हूं और वाई का मान 5, तो 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 15। तो यहां भी सेटिस्फाई हो गया एक्स और वाई, और यहां भी सेटिस्फाई हो गया एक्स और वाई। तो अब आप डायरेक्ट यहां भी रख सकते हो, एक्स का मान 14, वाई का मान 1, और 14 माइनस 1 करोगे तो ये आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा, 13। 14 माइनस 1 हो जाएगा 13। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x प्लस वाई बराबर 8 और एक्स वाई बराबर 6 तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। अब आप चाहकर भी इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट नहीं कर सकते, चाहे तो ट्राई कर लो, कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। अब मैंने आपको तरीका बताया कैसे करना है। देखो है क्या, बिन पावर का है एक्स प्लस वाई, यानी कोई पावर तो है नहीं, चाहे 1 मानना है तो 1 मान लो, नहीं मानना नहीं मानो। अब पूछा क्या है, एक्स माइनस वाई, यानी कि बिन पावर से बिन पावर का पूछा है, बिन पावर से बिन पावर का पूछा है। तो मैंने आपको बताया कैसे करना है। एक्स प्लस वाई कितना दिया, 8, 8 का क्या करोगे, स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। फिर एक्स वाई में 4 का मल्टीप्लाई, एक्स वाई कितना है, 6, 6 में 4 का मल्टीप्लाई। पूछा क्या है, माइनस की प्लस, तो आप कहेंगे माइनस पूछा है तो माइनस कर दो। तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और 6 4 जा 24, तो
तो 64 में 24 को अगर माइनस किया तो ये आ गया 40। अब यहां पर एक स्क्वायर होता है, जब यहां से स्क्वायर चढ़ाते हुए आते हो यहां पर भी चढ़ाते हो, तो यहां का स्क्वायर हटाने पर क्या लगाते हो, डायरेक्ट अंडर रूट लगा देते हो। अब ये करते हुए नहीं आएंगे, आपको पता है कि आखिरी में अंडर रूट चढ़ाना है, क्या आखिरी में अंडर रूट चढ़ाना है। अब देखो अंडर रूट 40 कहीं ऑप्शन में आपको तो कहीं नहीं दिख रहा, ये 40 अंडर रूट 40 नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। अब अंडर रूट 40 किसी का भी मान नहीं होता। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपने पढ़ा होगा कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, तो 40 तो इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, लेकिन भाई 40 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो अंडर रूट 40 का भी कोई मान नहीं होगा। जब अंडर रूट 40 का भी कोई मान नहीं हो, ऑप्शन में भी अंडर रूट 40 नहीं है, तो फिर हम क्या करें, तो भैया यहां पर कोई ना कोई आंसर तो होगा। देखो ये तो है नहीं, ये वाला 40, तो ये तो खत्म है, क्योंकि अंडर रूट 40 होना चाहिए, ये तो सिर्फ 40 लिखा है, तो यहां तो इन तीनों में ही होगा कोई। अब देखो अंडर रूट 40 को कैसे लिख सकते हो, 40 के फैक्टर करो, कैसे 40 के फैक्टर करो, जिसमें आप जो जो बाहर निकाल सकते हो, कुछ ना कुछ तो बाहर निकाल होगा, तो अंडर रूट 40 के फैक्टर करूंगा 4 गुणा 10, 4 गुणा 10 क्या होगा 40। अब 4 को आप बाहर निकाल सकते हो, क्या अंडर रूट 4 को आप बाहर निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, 2 के रूप में निकाल सकते हो। बाकी क्या बचा अंडर रूट 10, भाई 4 ही तो बाहर निकला, 10 तो अभी भी अंदर रहेगा अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट 10, तो 2 अंडर रूट 10, सी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई बराबर 20, xy बराबर 21 है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब आप इस क्वेश्चन को वैल्यू रखकर करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बिना वैल्यू के बता रहा हूं तो कैसे करना है। देखो यहां पर माइनस वाला दिया है, इस बार आपसे प्लस वाला पूछा है, तो करेंगे कैसे, जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर और फिर इसमें 4 का मल्टीप्लाई, यानी कि 21 गुना 4। पूछा क्या है, प्लस की माइनस, तो आप कहेंगे प्लस पूछा है तो प्लस कर दो, बस सॉल्व करो। 20 का स्क्वायर 400, 21 गुना 4 84, और 400 प्लस 84 कितना हो गया 484। अब मुझे यहाँ का स्क्वायर हटाना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर रूट चढ़ा देता हूँ। क्या चढ़ा देता हूँ, स्क्वायर रूट। तो आपको पता होना चाहिए कि 484 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप कहेंगे 22 का स्क्वायर रूट है 484। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि याद होना जरूरी है स्क्वायर वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2a माइनस 3b बराबर 10, ab बराबर 4 है, तो 2a प्लस 3b का मान ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक बात बताई थी, अगर कोई अल्फाबेट चेंज हो जाता है तो क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नहीं, जो फॉर्मूला है वही रहेगा। अब अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए वहां पर क्या था, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई था, लेकिन यहाँ पर a माइनस बी है, क्या a माइनस बी, या हो सकता है a प्लस बी होता, तो फॉर्मूला वही रहेगा। अब उन्होंने क्या किया, a के साथ कुछ नंबर दे दिया, b के साथ कुछ नंबर दे दिया, क्या a के साथ है 2, b के साथ है 3, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे दे। अब आपसे देखो पूछा क्या, 2a माइनस 3 भी दिया हुआ है और 2a प्लस 3 भी पूछा है, यानी कि बिन पावर वाला दिया है और बिन पावर वाला ही आपसे पूछा है, बस सिंबल चेंज है, माइनस दिया है प्लस पूछा है। तो जैसे आप करते आ रहे हो वैसे ही करना है। क्या करोगे, 10 का स्क्वायर, क्या 10 का स्क्वायर, और ए बी में क्या करोगे 4 का मल्टीप्लाई, जैसे एक्स वाई में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे थे ऐसे ए बी में 4 का मल्टीप्लाई कर देना। तो ए बी में 4 का मल्टीप्लाई करोगे, ए बी कितना है 4, 4 इंटू 4। पूछा क्या है प्लस की माइनस, आप कहेंगे प्लस पूछा है तो प्लस कर दो। अब मेरी समस्या क्या है, यहां पर कुछ नंबर है, क्या है 2 है और 3 है, तो इन 2 और 3 का क्या करना है, इन 2 और 3 का मल्टीप्लाई भी यहीं पर कर देना है ए बी के साथ। क्या 2 और 3 का मल्टीप्लाई भी ए बी के साथ कर देना। अब सॉल्व करो, देखो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96, तो ये हो गया 196। अब आखिरी में क्या करते हो आप, स्क्वायर रूट चढ़ा देते हो, क्या करते हो स्क्वायर रूट चढ़ा देते हो, तो 196 किसका स्क्वायर रूट है, आप कहेंगे 14 का, ए आंसर टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a प्लस 3b बराबर 12, ab बराबर 9 है, तो a माइनस 3b का मान क्या होगा। कहाँ जाना है, बिन पावर से बिन पावर पे जाना है, बिन पावर से बिन पावर पे जाना है, तो वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 9 में, यानी कि ए बी में 4 का मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 4। अब यहां पर देखो कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहां पर क्या दिया है 3, क्या दिया है 3, तो इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो। कोई नंबर होता तो उसका भी मल्टीप्लाई कर दे साथ में, लेकिन है ही नहीं तो नहीं करेंगे। पूछा क्या है माइनस की प्लस, तो आप कहेंगे माइनस पूछा है तो माइनस कर दो। 12 का स्क्वायर 144, 9 4 जा 36, 36 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा 108, माइनस का माइनस, तो 144 में अगर 108 करोगे तो ये आ जाएगा 36। अब आखिरी में क्या करते हो आप, स्क्वायर रूट चढ़ाते हो, क्या स्क्वायर रूट, क्योंकि मुझे यहाँ का स्क्वायर हटाना पड़ता है। तो अंडर रूट 36 किसका होता है, आप कहेंगे 6 का होता है, तो सी ऑप्शन टिक कर दो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।